नमस्कार, स्वागत है आपका एक नई कहानी में। आज अहोई अष्टमी है। अहोई अष्टमी के दिन महिलाएं व्रत करती हैं और कथा सुनती हैं। आज हम आपको अहोई अष्टमी की कथा सुनाते हैं। प्राचीन समय की बात है। एक गांव में एक साहूकार रहता था। उसके 7 बेटे और 7 बहुएं थी। साहूकार की एक बेटी भी थी जो दीपावली पर ससुराल से मायके आई हुई थी। साहूकार की बहुएं दिवाली की साफ सफाई में लगी हुई थी। घर लीपने के लिए 7 बहुएं मिट्टी लाने जंगल में गई। साथ में उनकी ननद भी जाने लगी। सभी बहुओं ने मिट्टी काट काट कर अपनी परात भर ली। साहूकार की बेटी जहाँ मिट्टी काट रही थी उस स्थान पर स्याऊ माता अपने बच्चों के साथ रहती थी। मिट्टी काटते काटते साहूकार की बेटी की खुरपी से स्याऊ माता के बच्चे कट गए। इस बात से स्याऊ माता को बहुत क्रोध आया और स्याऊ माता ने कहा कि मैं तुम्हारी कोख बांधूंगी। साहूकार की बेटी रोने लगी, गिड़गिड़ाने लगी, लेकिन स्याऊ माता ने कहा तुमने मेरे बच्चों का वध किया है, मैं तुम्हारी कोख जरूर बांधूंगी। स्याऊ माता के ये वचन सुनकर साहूकार की बेटी अपनी 7 भाभियों से विनती करने लगी, लेकिन सभी भाभियों ने मना कर दिया कि तूने स्याऊ माता के बच्चे मारे हैं, तू अपनी कोख बंधवा, हम अपनी कोख क्यों बंधवाएंगे। साहूकार की सबसे छोटी बहू बड़ी दयालु थी। उसने सोचा अगर वो अपनी ननद की सहायता नहीं करेगी तो घर जाने पर सासू माँ उन पर गुस्सा करेगी। साहूकार के सबसे छोटे बेटे की बहू ने कहा स्याऊ माता तुम मेरी कोख बांध दो, मेरी ननद की कोख मत बांधना। स्याऊ माता ने सबसे छोटी बहू की कोख बांध दी। अब छोटी बहू को जो भी बच्चे होते वो 7 दिन के बाद मर जाते। इस प्रकार छोटी बहू ने 7 बच्चों को जन्म दिया। सभी बच्चों ने जन्म लेने के 7 दिन बाद अपने प्राण त्याग दिए। साहूकार ने पंडित को बुलवाया और इसका कारण पूछा। तब पंडित जी ने बताया कि स्याऊ माता ने आपकी छोटी बहू की कोख बांध रखी है। आपकी छोटी बहू को सुरई गाय की सेवा करनी चाहिए, वो जंगल में रहती है। छोटी बहू ने पंडित जी की बात मानी और रोज गाय की सेवा करने लगी। जैसे ही गाय चरने जाती छोटी बहू जाकर उसके रहने की जगह साफ कर देती, पानी का बर्तन भर के रख देती और खाने के लिए चारा रख देती। जब गाय माता वापस लौट कर आती तो देखती कि सब कुछ साफ सुथरा है, पानी रखा है, खाने के लिए चारा भी रखा है। ऐसा भला कौन करेगा। एक दिन गाय वहीं रुक गई ये देखने के लिए कि ये सब कौन कर रहा है। तभी वहाँ पर छोटी बहू आती है चारा और पानी लेकर। सुरई गाय कहती है बेटी मैं तुम्हारी सेवा से बहुत प्रसन्न हूँ, मांग तुझे क्या मांगना है। तब छोटी बहू कहती है मैं तो क्या ही मांगूंगी माँ, मैं बहुत दुखियारी हूँ। स्याऊ माता ने मेरी कोख बांध दी है, वो आपकी बड़ी बहन है, आप कहेंगी तो स्याऊ माता आपकी बात जरूर मानेगी और मेरी कोख खोल देगी। तब सुरई गाय ने कहा मेरी बहन 7 समंदर पार रहती है, वहाँ तक पहुँचने में बहुत समय लगेगा, इसके लिए हमें गरुड़ पंखनी की सहायता लेनी होगी। सुरई गाय और छोटी बहू मिलकर गरुड़ पंखनी को ढूंढने निकल देते हैं। अचानक से साहूकार की छोटी बहू की नजर गरुड़ पंखनी के बच्चों पर जाती है। उन्हें एक सांप डसने ही वाला होता है। छोटी बहू दौड़कर सांप को मार देती है। इतने में ही वहाँ पर गरुड़ पंखनी आ जाती है और खून बिखरा हुआ देखकर उसे लगता है कि छोटी बहू ने उसके बच्चों को मार दिया है। इस पर वह छोटी बहू को चोंच मारने लगती है। तभी सुरई गाय कहती है नहीं, छोटी बहू ने तेरे बच्चों को नहीं मारा है, इसने तो तेरे बच्चों को सांप से बचाया है। गरुड़ पंखनी खुश होती है और छोटी बहू से कहती है बता मैं तेरी क्या सहायता कर सकती हूँ। तब छोटी बहू अपनी सारी परेशानी बताती है कि स्याऊ माता ने उसकी कोख बांध दी है, वो स्याऊ माता से मिलना चाहती है, वो सुरई गाय की बहन है। हम दोनों स्याऊ माता से मिलने जाना चाहते हैं लेकिन वो 7 समंदर पार रहती है, हम पहुँच नहीं पाएंगे, आप हमें अपने पंखों में बिठाकर वहाँ तक पहुँचा दें। गरुड़ पंखनी छोटी बहू से बहुत खुश थी, इसलिए उसने छोटी बहू को सुरई गाय के सहित स्याऊ माता के पास पहुँचा दिया। स्याऊ माता छोटी बहू से बहुत नाराज थी, वो उनसे बात तक नहीं करना चाह रही थी, लेकिन सुरई गाय ने छोटी बहू की सारी कहानी बताई कि कैसे छोटी बहू ने सुरई गाय की सेवा पानी की। स्याऊ माता छोटी बहू की सेवा से प्रसन्न हुई और उसे 7 बेटे और 7 बहू होने का आशीर्वाद दे दिया। स्याऊ माता के आशीर्वाद से छोटी बहू का घर पुत्र और पुत्र वधुओं से हरा भरा हो गया। हे स्याऊ माता, जैसा पहले छोटी बहू के साथ हो ऐसा किसी के साथ ना हो, लेकिन जैसा बात में छोटी बहू को आपने आशीर्वाद दिया ऐसा कहानी कहने वाले, सुनने वाले और हुकारे भरने वाले सब पर अपना आशीर्वाद बनाए रखें। कहानी
कहानी अधूरी रही हो तो पूरा कीजिएगा, पूरी हुई हो तो मान कीजिएगा। स्याऊ माता का ये व्रत अहोई अष्टमी के दिन किया जाता है। ये एक हिंदू व्रत है जिसे कार्तिक कृष्ण पक्ष की अष्टमी तिथि को मनाया जाता है। इस दिन माताएं व्रत अपने बच्चों की भलाई, दीर्घायु और स्वास्थ्य के लिए रखती हैं। ये व्रत माता पार्वती को समर्पित है। शाम के समय तारों को देखकर ये व्रत खोला जाता है। अहोई अष्टमी का व्रत करवा चौथ के बाद और दिवाली से पहले मनाया जाता है। इस दिन माताएं दिन भर निर्जला उपवास रखती हैं, यानी बिना कुछ खाए पिए व्रत रखती हैं। शाम के समय अहोई माता की तस्वीर या चित्र बनाकर उनकी विधि विधान से पूजा करती हैं। जो माताएं इस व्रत को पूरे विधि विधान से करती हैं, उनकी संतानें हमेशा खुश रहती हैं, उनके जीवन में सुख समृद्धि आता है और उनकी तरक्की होती है। तो आप भी पूरे विधि विधान से अहोई अष्टमी का व्रत कीजिए। ऐसी ही प्यारी प्यारी कहानियाँ सुनने के लिए हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा। धन्यवाद।